हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ बहुत अच्छा होगा। क्रिकेट टॉक्स में एक बार आपका स्वागत। बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की, जो बहुत ही रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। हालांकि इस हफ्ते बहुत बारिश ने खेल बिगाड़ा, कई मैचों को खराब किया, बहुत इंपॉर्टेंट मैचों को खराब किया, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़े इंपॉर्टेंट मैच की बात कर सकते हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात कर सकते हैं, जहां एक एक पॉइंट बांटना पड़ गया टीम को। और अगर उस दिन मैच हो गया होता तो शायद एक टीम, बड़ी टीम बाहर हो गई होती। लेकिन फिर भी मैं मानूंगा क्रिकेट के दृष्टि से बहुत अच्छी बात है कि दोनों टीमें अभी भी बनी हुई हैं उस एक एक पॉइंट की मदद से। शायद दोनों के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट, क्योंकि बड़ी टीमों का फर्स्ट स्टेज पे बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है। उसी दौर को अगर आगे चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख हुआ मुझे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छी टीम है। बाकी किसी बात को मैं किसी भी विषय पे नहीं करना चाहूँगा, केवल इसी बात पे करूँगा कि वो एक अच्छी टीम है। उसका टीम में बना रहना थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करता है किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बाहर हो चुके हैं। और दूसरी जो भी उनकी कैलकुलेशंस हैं टीमों की, उनके ऊपर उनको डिपेंड रहना पड़ रहा है। जिम्बाब्वे के बारे में लोग कह रहे हैं कि एक कमज़ोर टीम से हार गए। मैं जिम्बाब्वे को कहीं से भी कमज़ोर टीम नहीं मानता हूँ। बहुत अच्छा गेम दिखाया उन्होंने, बहुत ही प्रोफेशनल गेम दिखाया, किसी बड़ी टीम की तरह गेम दिखाया। बैटिंग में उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी आई, स्कोर बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन बॉलिंग में जिस तरह से उन्होंने टीम वर्क दिखाया, एफर्ट दिखाया, और पाकिस्तान जैसी टीम को 130 रन नहीं बनाने दिए, तो मैं तो कहीं ना कहीं ये मानूंगा। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्या ऐसी टीमों को क्या आगे बढ़ने का हक नहीं है, या वो कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। उसी अगर हम क्रम में देखें तो आयरलैंड ने जो इंग्लैंड को मैच हराया था 5 रन से, डकवर्थ लुइस लगा था। लेकिन मेरा मानना यह है कि डकवर्थ लुइस की इसमें बात नहीं थी। आयरलैंड वो मैच जेन्युइनली जीती थी, बिल्कुल जेन्युइनली जीती थी। और शायद अगर वो मैच पूरा होता तो मोइन अली एक ऐसे प्लेयर बचे थे, और 20 बॉलों का फर्क था, 55 रन शायद मेरे हिसाब से बनाने थे 33 बॉलों पे, तो बहुत ज़्यादा इजी इंग्लैंड के लिए भी नहीं था। और जब तक बारिश से खेल नहीं रुका, आयरलैंड पूरी तरह से हावी रहा इंग्लैंड के ऊपर। तो कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता कि इन टीमों का कोई प्रदर्शन कोई इनको फ्लूक में या इनको कोई चीज़ तुक्के में मिल रही है। ये टीमें अपना मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर बड़ी टीमें मेहनत नहीं करेंगी तो इन टीमों को नहीं, वो आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है। मेरा तो मानना ये भी है कि भारत का जो मैच था नीदरलैंड से, उसमें भी कई खामियां रही। लोग कह रहे हैं कि भारत ने एक बड़ी जीत ली, लेकिन हम उसमें बहुत ही अच्छी तरह से, और भी जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रन रेट अपना बना सकते थे। क्योंकि मैंने ये इंडियन टीम का हमेशा देखा है, जब किसी कमज़ोर टीम के खिलाफ खेलते हैं और जब मैच में फॉर्मेलिटी रह जाती है तो ये लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर हैट्रिक पे थे आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह, तो हैट्रिक के बाद उन्हें उस ओवर को संभालना चाहिए था। लास्ट ओवर में मैंने देखा कि उन्होंने 3 चौके लगा दिए। भारत को रन रेट का नुकसान हुआ। ये हमारे खिलाड़ी और हमारी टीमें कई बार समझ नहीं पाती हैं इन छोटे छोटे 4-5 शॉट्स का, और उससे खमियाजाना भुगतना पड़ जाता है। जैसे आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच हुआ, 78 रन तक जब श्रीलंका के 8 विकेट गिर गए थे, तो न्यूजीलैंड की इनिंग बहुत हाई जा रही थी। लेकिन जब वही स्कोर 102 पर ख़त्म हुआ तो उनकी, न्यूजीलैंड की नेट रन रेट थोड़ी सी गिरी। तो ये टीमों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब बारिश के बाद इस टूर्नामेंट के अंदर ये क्लियर है कि नेट रन रेट जो है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाली है टीमों के लिए। क्योंकि कई टीम्स ऐसी होंगी एक एक पॉइंट्स के साथ बराबरी पे पहुंचेंगी। तो मेरे हिसाब से सबको देखना पड़ेगा कि ये सारी टीमों को और टीम्स के मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये प्लानिंग करनी है। और बात करूंगा, अगर जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के मैच को आगे बढ़ाएंगे तो एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, और जिम्बाब्वे के साथ भारत का मैच है, भारत कहीं भी उसको अब हल्के में नहीं ले सकता। उसके अलावा बात कल करेंगे कल के सबसे इंपॉर्टेंट मैच की, हमारे साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका और भारत इस समय टॉप पर बनी हुई हैं, और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर है तो साउथ अफ्रीका की टीम बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। मैं अगर इस मैच में थोड़ा सा भी परसेंटेज दूंगा तो मैं 50-50 ना देके 55-45 रखूंगा। तो भारतीय टीम को ध्यान से खेलना है। अब केएल राहुल को भी खेलना पड़ेगा। भारतीय टीम के बड़े बड़े जो शीर्ष बल्लेबाज हैं उनको फॉर्म में आना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट मैच में रोहित शर्मा ने भी कहा कि वो बहुत, उन्होंने हाफ सेंचुरी जरूर लगाई नीदरलैंड के खिलाफ, लेकिन वो अपनी इनिंग से संतुष्ट नहीं थे। मेरे हिसाब से एक अच्छी उन्होंने स्टेटमेंट दी, और खिलाड़ी को अपनी गलतियों का और उसको खेलने के अंदाज से और उसको अपने स्टाइल से पता रहता है कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और कहाँ ये मेरी बेस्ट इनिंग है या वन ऑफ द बेस्ट है या एक एवरेज इनिंग है। तो उन्होंने इस इनिंग को अपनी बहुत बेस्ट इनिंग नहीं, बहुत बेटर इनिंग नहीं बताया, और अच्छी उन्होंने कहा कि मेरी एवरेज इनिंग थी और मैं बहुत ज़्यादा इससे खुश नहीं हूँ, इसमें मैंने कुछ गलतियाँ की। तो मैं मानूंगा कि कल रोहित शर्मा का चलना बहुत जरूरी है। और अब आगे के लिए उनके पूरा, वो एक ऐसा प्लेयर है कि उसे पूरे टूर्नामेंट में अब चलना जरूरी है। अकेले हम विराट कोहली के ऊपर मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि हम ये सोचेंगे एक खिलाड़ी पूरे दमखम पे ले जाएगा। टीम एफर्ट होता है हमेशा एक बड़ा टूर्नामेंट और एक बड़ा मैच।
अब भारत, मैं मानूंगा कि बांग्लादेश और जहाँ तक है जिम्बाब्वे से, तो अब कोई भी ये हम चांस नहीं ले सकते। बांग्लादेश को भी मैं इस समय, चाहे वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए कमज़ोर नहीं मानूंगा क्योंकि मैं एक रेगुलर क्रिकेट फॉलोअर हूँ और मुझे पता है 2007 का जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बांग्लादेश ही भारत को टीम निकालने वाली थी और सबसे बड़ा सेटबैक, मेजर सेटबैक उन्होंने किया था उस टूर्नामेंट का 2007 में जब वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। मैं बात T20 वर्ल्ड कप की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात उसी साल हुए एक दिवसीय वर्ल्ड कप की कर रहा हूँ जहाँ बांग्लादेश ने भारत को हराया, एक मेजर सेटबैक हुआ और भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया। वहीं आयरलैंड ने उसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराया और ये दोनों टीमें अपने पहले ही राउंड में बाहर निकल गई थी। तो बांग्लादेश को भी हम कहीं हल्के में नहीं ले सकते, भारत को भी उन्होंने कई बार झटके दिए हैं। अब यहाँ मैं बात करूंगा आज हुए मैच न्यूजीलैंड और श्रीलंका की। न्यूजीलैंड को कोई भी आंक नहीं रहा था इस टूर्नामेंट में, लेकिन मेरा मानना था ये वो खतरनाक टीम है और अगर हम इनका पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखें, खासतौर पर वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे लेवल पे हैं और ये टीम एक फाइनल की टीम ये बन रही है। बाकी टीमें दूसरी अलग अलग टीमें पहुंचती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड चाहे वो एक दिवसीय क्रिकेट का हो चाहे वो T20 का हो, फाइनल में पहुंच रही है। लास्ट ईयर भी फाइनल में पहुंच रही थी और आज उन्होंने फिर अपना, उनका बेस्ट एवरेज चल रहा है, एवरेज में वो टीम बीट नहीं होने वाली। तो मेरे हिसाब से ग्रुप ए में जो ग्रुप ऑफ डेथ जो है उसमें वो थ्रू निकल गए हैं और अब शायद एक टीम तो वो है, बाकी टीमों को मशक्कत करनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, लोग कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का फाइनल होगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का होगा, इंग्लैंड इंडिया का होगा, पाकिस्तान इंडिया का होगा, लेकिन मैंने अपना, आप अगर देख सकते हैं मेरा फेसबुक, मेरा मानना ये है कि जो मैंने बहुत पहले से कहा था कि अगर ये सब, अगर दोनों टीमें ये शीर्ष पर रहती हैं अपने ग्रुप में, भारत और न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, तो शायद हमें एक बहुत बड़ा फाइनल इन दोनों के बीच में मिल सकता है। लेकिन अगर मैं एक प्रोफेशनल की तरह सोचूं तो हमें किसी भी टीम के आने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते, एक देश प्रेमी होने के नाते सोचूं तो न्यूजीलैंड भारत के साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार अपने वीडियोस में कहा कि न्यूजीलैंड एक ऐसी खतरनाक टीम है जिसने शायद पिछले एक दशक में, और अगर पिछले 5 सालों का क्रिकेट उठा के देख लें, तो शायद भारत को सबसे ज़्यादा तंग किया है। तो न्यूजीलैंड अगर फाइनल में भारत के सामने ना ही आए तो अच्छा है। हम चाहते हैं कि इस बार ये कप ले, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो ओपनर्स हैं कॉनवे और एलन बहुत ही खतरनाक हैं और ये जोड़ी बहुत खतरनाक हो रही है। और आज तो उनके फिलिप्स ने भी बहुत अच्छा एक सेंचुरी लगा के श्रीलंका को लगभग बाहर कर दिया, क्योंकि 104 रन उन्होंने बनाया और श्रीलंका का टोटल स्कोर 102 था। तो दोस्तों, इन सब बातों के साथ प्रेडिक्शन करते हैं कल के मैच की। कल उम्मीद करते हैं भारत जीते और अपना झगड़ा खत्म करे सेमीफाइनल में आने ना आने का और थ्रू निकले। वहीं मैं चाहूँगा कि भारत का और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हो जाए, फाइनल ना हो, और सेमीफाइनल में भी ये टीमें ना ही भिड़े तो अच्छा है। पता नहीं सही बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि न्यूजीलैंड थोड़ा भारत से दूर रहे। हालांकि कहीं भी रिकॉर्ड में, और अगर हम देखें तो भारत कहीं से भी न्यूजीलैंड से कोई कमतर नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में एक रहता है कि, डाउट रहता है कि न्यूजीलैंड फिर भी तंग कर सकती है। तो इस सब बातों के साथ मैं ये कहूँगा कल के मैच के बाद आपसे फिर मिल जुड़ेंगे, बात करेंगे टूर्नामेंट की, आगे बात करते रहेंगे। अनइवन सा टूर्नामेंट हो गया है दोस्तों। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए, और लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। आपका स्वागत है, और शेष अगले वीडियो में। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।